हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे परमार वंश या पवार वंश के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है। और कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। और इनके बारे में हम जानेंगे किस चीज़ की, उनकी उत्पत्ति कब हुई, गोत्र कौन है, शाखाएँ कौन है, स्वर्ण इतिहास क्या है, परमार और पवार वंश का क्या इतिहास है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन, किसने जो पवार वंश या परमार वंश की स्थापना की। तो कहा जाता है कि राजा उपेंद्र यानी कृष्णराज थे। इन्होंने ही 9वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। और इनकी जो राजधानी थी ये उज्जैन थी। इस राजवंश की राजधानी बाद में बदलकर धरण नगरी कर दी गई, जिसे धार के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्रदेश है, ये जो स्थान है, अभी जो हमारे जो वर्तमान में एमपी में पड़ता है। तो इनके बारे में ये हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन हुए और कब से कब तक इन्होंने शासन किया। तो कहा जाता है कि इनका जो शासन था, शुरुआती तो ऐसे कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी से इन्होंने शासन प्रारंभ किया, बट इनके वंश के बारे में कहा जाता है कि 800 से 1327 ईस्वी तक इन्होंने भारत के मध्य क्षेत्र में इन्होंने शासन किया। और इनके वंश के बारे में कहा जाता है जैसे कि इस वंश के उत्पत्ति और इनके गोत्र कौन है। तो परमार या पवार वंश के बारे में कहा जाता है कि राजपूत, जाट, गुर्जर गोत्र में भी इनको कहा जाता है। लेकिन एक गडरिया जाति भी है जो परमार उपजाति लगाते हैं और स्वयं परमार वंश के संस्थापक कहती है। और परमार का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। ओके, अगर आप ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।